जोधपुर नामक गांव में साहिल नाम का एक लड़का रहता था। साहिल बहुत ही आलसी था। दिन भर सोना और भूख लगने पर खाना खाना, बस यही उसका काम था। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन साहिल के पिता साहिल की मम्मी से बोले, सुनो भाग्यवान, मैं राशन वाली दुकान पर जा रहा हूँ। राशन का सभी सामान खरीद कर और पैसे देकर मैं अपने काम पर निकल जाऊँगा और इस आलसी को भिजवा कर सामान मंगवा लेना। वैसे मुझे इस आलसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, किसी भी तरह से सामान ज़रूर मंगवा लेना। साहिल की मम्मी कहती है, ठीक है, मैं इसे भेज दूंगी। आप काम पर जा सकते हो। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर साहिल के पिता काम पर निकल जाता है। साहिल की मम्मी साहिल को उठाते हुए बोलती है, साहिल, अब क्या इसी तरह सोता रहेगा? देख, दिन निकल आया है। साहिल, क्या है? क्यों उठा रहे हो मुझे? मुझे नींद आ रही है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मुझे बार बार परेशान मत करो। अच्छा, और सोने दो। और समय पता है क्या हो गया है? 11 बज चुके हैं। तेरे पापा काम पर भी जा चुके हैं। चल अब उठ जा। साहिल आनाकानी करते हुए सोता हो रहता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। कितना आलसी लड़का है। पता नहीं आगे का जीवन इसका कैसा होगा। मजबूरन अब साहिल की माँ ही राशन वाली दुकान पर राशन के लिए चली जाती है। जब साहिल के पिता को इस बात का पता चलता है कि राशन लेने साहिल नहीं बल्कि उसकी माँ गई है, तो उसे बहुत गुस्सा होता है और कहते हैं, शर्म नहीं आती, जवान लड़का होकर भी काम नहीं करता और दिन भर सोता रहता है। भूख लगे तो खाना खाकर फिर से सो जाता है। पता नहीं तेरा जीवन में क्या होगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। कल से तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना होगा। अगर नहीं गया तो खाना पीना और खर्चा सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर साहिल को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खाना और खर्चा। अपना खाना और खर्चा अपने पास रखो। और वैसे भी यहाँ मेरी नींद पूरी नहीं होती। दिन भर ताना ही सुनना रहता है। भगवान ने मेरे लिए कोई उपाय जरूर सोचा रखा है। साहिल उसी समय बिस्तर से उठता है और घर छोड़कर जाने लगता है। साहिल की माँ उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। साहिल, बेटा, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे थे। साहिल बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल जाता है। साहिल की माँ वापस घर लौटती है और साहिल के पिता से कहती है, सुनो जी, आपने ये बहुत गलत किया। हमारा बेटा इतना आलसी है कि उसे कोई काम भी नहीं आता। अब पता नहीं वो कहाँ कहाँ भटकेगा। देखो, मैंने ये सब इसके आलस को दूर भगाने के लिए और कुछ करने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ढीठ और आलसी है कि घर ही छोड़कर चला जाएगा। इधर साहिल चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच जाता है। शाम होने वाली होती है और साहिल को बहुत तेज भूख लग जा रही होती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है जहां पर काफ़ी लोग पहले ही मौजूद थे। वो मंदिर में जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। मंदिर में आने जाने भक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद करके सभी को दे रहे थे। साहिल ने भी प्रसाद लिया और उसे खा लिया। इससे उसकी भूख शांत हो गई। अब रात हो गई थी तो साहिल वही मंदिर पर ही सो गया। जब मंदिर के द्वार पर बंद करने का समय आया तो पुजारी जी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि साहिल वहीं सो रहा है। पुजारी जी ने अपने चेले से कहा, देखो ये लड़का कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? उठा कर लाओ इसे। रामू जाता है और उस लड़के को पुजारी के पास चलने के लिए कहता है। साहिल पुजारी जी के पास जाता है। पुजारी जी सवाल करते हुए कहते हैं, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों सो रहे हो?
क्या तुम्हारा घर बार नहीं है? इस बात पर साहिल मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो पुजारी जी मुझे यहाँ से भी भगा देंगे और मेरा खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं रह गई। क्यों ना मैं इन्हें झूठ ही बोल दूँ। साहिल कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं भगवान के शरण में आया हूँ। साहिल की चुपड़ी चुपड़ी बातें सुनकर पुजारी जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम यहाँ जब तक रहना चाहते हो तब तक तुम रह सकते हो और रामू के साथ काम में हाथ बटा सकते हो। साहिल किसी तरह उस मंदिर में रुकना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह रामू मंदिर की सफाई कर रहा था, लेकिन साहिल मंदिर में ही सो रहा था। जब खाना बनाने का समय आया तो साहिल तो सो रहा था, लेकिन रामू खाना बना रहा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब खाना खाने का समय आता तो सबसे पहले साहिल खाना खाने बैठ जाता। साहिल की इस हरकत को रामू कई दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। एक दिन वो पुजारी के पास गया और उसने कहा, पुजारी जी, आपने जो नया लड़का मंदिर में रखा है वो मंदिर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता, ना ही साफ सफाई और ना ही खाना बनाता है। सब मैं ही करता हूँ। वो सब सोता रहता है और जब खाना खाने का समय आता है तो सबसे पहले खाना खाने बैठ जाता है। अगर आप उसे समझा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं अकेला था तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी ये भी है, लेकिन फिर भी कोई काम में हाथ नहीं बटाता। पुजारी जी साहिल के पास जाते हैं और साहिल उस समय सो रहा होता है। पुजारी जी उसे उठाते हुए बोलते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें मंदिर में रहने की अनुमति इसलिए दी है ताकि तुम रामू के साथ उसके हाथ में काम में हाथ बटा सको। वो अकेले ही मंदिर की सफाई करता है और खाना भी बनाता है, लेकिन तुम सोते रहते हो। तुम देखने में तो हष्ट पुष्ट और जवान हो। पुजारी की बात सुनकर साहिल को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, मंदिर में इस मूर्ति में काफ़ी सारे गहने हैं, क्यों ना मैं इसे चुरा लूँ। इससे मैं काफ़ी दिनों तक आराम की ज़िंदगी बिता सकता हूँ, और वैसे भी इस मूर्ति पर इन गहनों का क्या काम। ये सोचकर वह मंदिर से बाहर निकल जाता है, लेकिन रात को पुजारी और रामू के सोने के बाद वो मंदिर में जाता है और मूर्ति के सभी गहने एक पोटली में बांध कर जाने लगता है। मंदिर की सारी मूर्तियाँ चुरा लेता है। कुछ दूर जाने के बाद ठीक उसके सामने पुजारी और रामू और गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर साहिल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। साहिल जैसे ही उन्हें देखता है वो पूरी तरह घबरा जाता है। वो कहता है, पुजारी जी, मैं तो इन गहनों को साफ करने के लिए लेके जा रहा था। गहने काफ़ी गंदे हो चुके थे, मैंने कोई चोरी नहीं की। इस पर पुजारी कहता है, अगर तुम चोर नहीं हो तो इस गहने को पोटली में क्यों बांध कर लेके जा रहे हो? अपनी सफाई देना बंद करो। अगर मैंने कह दिया तो गांव के ये लोग तुम्हें यहीं पीट पीट कर मार डालेंगे, और मैंने पुलिस को भी बुला लिया है। अच्छा हुआ रामू ने मुझे ठीक समय पर बता दिया और गांव के कुछ लोगों को भी ले आया, वरना आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तभी पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है और साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। वो साहिल को जेल ले जाकर बहुत पिटाई करती है। जेल का सिपाही साहिल से कहता है, देखो, अगर इस दुनिया में तुम्हारा कौन है, माता पिता और घर वार, तो उसी खबर भिजवा दो, वरना तुम यहाँ इसी तरह पीटते रहोगे। साहिल के मन में अब कोई भी विचार काम नहीं कर रहा होता है। वो अपने माता पिता का पता उन्हें बता देता है और उनके लिए संदेश भिजवा देता है। जैसे ही साहिल के माता पिता को ये पता चलता है कि साहिल को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो वैसे ही दबे पांव पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उसकी जमानत करवाते हैं। उसके बाद साहिल और उसके माता पिता घर लौट आते हैं। साहिल अपनी इस हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा होता है और वो अपने माता पिता से कहता है, माँ बाप, आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत शर्म महसूस हो रही है। आप हमेशा कहते रहते हैं आलस्य का कोई फ़ायदा नहीं,
इससे हम डूबते चले जाते हैं। हमें काम करते रहना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले समय में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अगर मैंने आपकी इस बात को पहले माना होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता और मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद साहिल के पिता कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब इस आलसपन में बिल्कुल मत रहना। अगर अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए काम ही करना होता है। अगले दिन से साहिल अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है और खूब मेहनत करता है। अब उसके परिवार में पहले जैसा कोई आलसी नहीं है। सभी मन लगाकर काम करते और खूब अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।